साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले से। बुलंदशहर ज़िले में सिकंदराबाद थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक परिवार रहता है आसिफ नाम का, उसकी पत्नी रूबीना और इसके 3 बच्चे रहते हैं। उनके माता पिता रहते हैं, उनके भाई बहन रहते हैं, पूरा भरा परिवार रहता है, मतलब भरा पूरा परिवार रहता है। साथियों 11 जुलाई 2025 के दिन आसिफ ने अपने ही कमरे के अंदर, अपने ही घर के अंदर सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड क्यों किया, इस खबर को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। साथियों 10 साल पहले रूबीना की शादी होती है आसिफ के साथ। आसिफ अपना काम धंधा करता रहता है, घर का पूरा बोझ उठाता है, घर का पूरा खर्चा उठाता है, खुशहाल परिवार होता है और आसिफ से रूबीना के 3 बच्चे हुए, जिसमें लड़के लड़कियां शामिल हैं। साथियों आसिफ की उम्र 31 साल बताई जा रही है, रूबीना की उम्र 28 साल बताई जा रही है। दोस्तों 10 साल गुजर जाने के बाद कुछ दिनों से रूबीना का व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब वो रूठी रूठी सी रहने लगी, पति पर ध्यान नहीं देती, बच्चों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन जब रूबीना की शादी हुई थी, वो बड़ी ही चंचल स्वभाव की थी, बड़ी वो हंसमुख मिजाज की थी, वो सभी को अपना समझती थी, सबसे हिल मिल जुल कर रहती थी। लेकिन कुछ समय के बाद उसके चाल चलन व्यवहार में अचानक एकाएक परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन आने की वजह उसके पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद सलीम नाम का एक युवक था, जिसका उम्र 22 से 24 साल बताई जा रही है। 22-23 साल की उम्र के लमसम का वो नवयुवक था। सलीम इसके घर के पड़ोस का ही रहने वाला था। इसके घर के लोग रूबीना के ससुर बताते हैं, जिनका नाम है रईजुद्दीन। रईजुद्दीन बताते हैं कि सलीम हमारे घर पे आना जाना इसका हमेशा का रहता था, और ये आना जाना आज से नहीं था, काफी समय से था। जैसे गांव में देखो परिवारों में मेल मिलान रहता है, संबंध रहता है, आना जाना, कोई किसी के घर जाए आए, आदमी शक नहीं करता, कोई बुरी बात नहीं बोलता। तो रईजुद्दीन बताते हैं कि ये सलीम हमारे घर पे आता था और यही एसी चलती रहती हमारे घर में, और यहीं आके सो भी जाता था। तो हम लोग इसको डांट के फटकार के भगाते नहीं थे, बोलते थे हमारे ही परिवार का बच्चा है, हमारे ही पड़ोस का बच्चा है। ये समझ के वो अपने घर में इसको एंट्री दे दिए। अब वो आने जाने लगा और रूबीना को भाभी करके बुलाता था। सलीम जो है रूबीना को भाभी करके बुलाता था। अब रूबीना का और मोहम्मद सलीम का ऐसा रिश्ता बनने लगा जो भाभी के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। साथियों ऐसे कहा जाता है कि भाभी जो होती हैं वो माँ के समान होती हैं। भाभी और माँ में कोई फर्क नहीं होता, माँ और भाभी एक जैसी ही होती हैं। तो भाभी माँ के रिश्ते को सलीम ने कलंकित कर दिया और फिर धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में रूबीना को फंसा लिया। रूबीना को इसने फंसाया या रूबीना ने सलीम को फंसाया,
अब इस बात को तो वही लोग समझ सकते हैं। बस आप कहानी पर ध्यान रखिए कि हमारा कहने का मतलब है, रूबीना ने सलीम को अपना आशिक बना लिया या सलीम ने रूबीना को अपना आशिक बना लिया। साथियों, कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। उसका पति रूबीना का आसिफ जब अपना काम धंधा करके घर पे आता, खाना पीना खाता, सो जाता, तो उसी खाने में रूबीना ने नींद की गोलियां, नींद की दवाइयां मिलाना चालू की। पहले थोड़ी दवाइयां देती थी और आसिफ जब खा पी के सोता तो वो जैसे अचेत अवस्था में सो रहा है, उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। तो रूबीना ने फिर गोलियों की डोज को बढ़ाई। डोज को ऐसा बढ़ाई कि रात भर खूब गहरी नींद में सोए और इसके आसपास कौन सा खेला खेला जा रहा है इसको पता न लगे। साथियों, फिर जब डोज बढ़ाई, आसिफ खूब ऐसा मालूम पड़ता कि एकदम बेहोशी हालत में सो रहा है और फिर अपने आशिक को फोन करती, क्योंकि आशिक इसके घर के बगल का ही था, पड़ोस के ही था। सलीम चुपके से घर में घुस जाता और घुसने के बाद फिर रूबीना और आशिक का एक नाजायज गंदा खेल खेला जाने लगा। साथियों, ये एक हर दिन की घटना हो गई, हर दिन की एक कहानी हो गई, एक दिन की बात नहीं है। अब सलीम रोज रात को आने लगा और उसकी बीवी के साथ नाजायज संबंध में रहने लगा। फिर साथियों, ये महिला रूबीना इतनी चतुर, इतनी चालाक थी कि ये धीरे धीरे उसके घर में जितने भी सदस्य थे, उसकी सास, उसके ससुर, उसकी ननद, उसका देवर, सबके खाने में नींद की गोलियां मिला देती और सब खाते तो बड़े आराम से सो जाते। किसी को कोई बात ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। भाई जब नींद की गोली पड़ गई, आदमी सो गया। अब कहते हैं कि सोना मरना एक बात है, आदमी सो गया तो क्या मालूम पड़ेगा। एक दिन संजोग से आसिफ का छोटा भाई आबिद, ये नोएडा में नौकरी करता है, ये अपने घर पे आया। घर पे आया तो अपनी माँ को जगा रहा है, अपनी माँ को जगा रहा है। माँ जो है उठ ही नहीं रही है, वो एकदम नींद में मदमस्त एकदम सो रही है। फिर आबिद ने हिलाया डुलाया और उसके मुंह पे पानी का छींटा उटा मारा तो इसकी माँ उठी जो है। साथियों, सलीम जब आता रूबीना के पास तो नाजायज संबंध भी बनाता, गलत संबंध भी बनाता और उसके बाद में वीडियो भी बना लेता, फोटो भी खींच लेता और वीडियो बना के अपने मोबाइल में रख लेता और वही वीडियो वो अपने मोबाइल में रखता और रूबीना के भी मोबाइल में भेज देता। भाभी देखो। रूबीना भी देखती थी वो वीडियो और सलीम भी देखता था। अब एक दिन संजोग से रूबीना का पति जो है आसिफ, जब मोबाइल अपने हाथ में लिया था तो गैलरी में देखते देखते वो वीडियो भी आ गया जो सलीम ने रूबीना के साथ अवैध संबंध बनाए थे, शारीरिक संबंध बनाए थे, वो वीडियो भी आ गया। फिर आसिफ ने अपनी बीवी को डांट फटकार लगाया। डांट फटकार लगाया, बीवी बोली हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। औरतों का जो, ऐसी औरतें हैं उनका चाल चरित्र भी इसी ढंग से होता है। जब वो कहीं पकड़ी जाती हैं तो अपनी गलती फौरन तुरंत मान भी लेती हैं और ये कह के मामले को रफा दफा करा देती हैं कि आगे से गलती नहीं होगा, हमको क्षमा करिए। बहुरूपिया औरतें जो हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, जो बहुरूपिया हैं आपके आस पड़ोस दुनिया में बहुत से आप देखते होंगे, बहुत सी कलंकिनी औरतें इस प्रकार से हैं। अब अपना आंसू बहाना, रोना धोना चालू कर दी
अपना क्षमा मांगना चालू कर दी। पति ने दया दिखाया, आसिफ ने दया दिखा के इसको क्षमा कर दिया। बोला चलो ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं करना। तो बोली ठीक है। लेकिन एक बात है साथियों, कोई भी इंसान हो, औरत हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर वो एक बार गलत रास्ते पे निकल गया, एक वीडियो में मैं बताया था ये कहानी, मतलब कि जो एक बार गलत रास्ते पे निकल गया, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है साथियों। कि जिसकी मति ही भ्रष्ट हो गई है, जिसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, उसको अपने पति से वो सुख ही नहीं मिल रहा है जो दूसरे पुरुष या दूसरे महिला से मिल रही है। जब मति ही भ्रष्ट हो गई है तो सुधार कैसे होगा? ये एक असंभव सी बात है। आप देखते होंगे इतने चोर, बदमाश, डकैत या ऐसे भी कृत्य करने वाले जो हैं, वो जेलों में बंद हैं, कई सालों से बंद हैं। हाँ, कोई 10-10, 20-20 साल से बंद है, किसी को आजीवन कारावास हुई, किसी को फांसी हुई। लेकिन साथियों, जब वो सजा काट के वापिस आते हैं अपने गांव में या अपने घर पे आते हैं, तो चोर है जैसे, तो चोर गया, चोरी किया, पकड़ा गया, उसको जेल हुई, सजा हुई, और सजा काटने के बाद वो आता है तो अपना ये धंधा बंद नहीं करता, वो इस चोरी को एक बिजनेस के रूप में देखता है कि ये तो हमारा धंधा है। ऐसे भी कई लोगों के मुंह से ये बातें सुनी जाती हैं कि वो इसको अपना धंधा बोलता। धंधा मतलब बिजनेस। जैसे हिंदी में धंधा बोल दिया तो लोग उतना उस पे मतलब उस चीजों को भूल जाते हैं, चलो हटाओ जो है बोल दिया। अगर धंधा का शब्द बिजनेस है, अंग्रेजी शब्द। हाँ, तो अगर ऐसी औरतें, बदचलन औरतें हैं, नालायक किस्म की, बताइए, अभी 10 साल पहले शादी हुआ, 3-3 बच्चे की माँ है, और उसके बाद में एक आशिक भी, अपना प्रेमी भी बना ली, सलीम, मोहम्मद सलीम को, और सलीम भी उसके पड़ोस का रहने वाला। अब आता उससे रोज नाजायज संबंध बनाता। तो ये कृत्य करते करते एक दिन रात को 11 जुलाई 2025, अभी 9-10 दिन पहले की घटना है जो है, हाँ, अभी 8-9 दिन की घटना है बस। साथियों, वो आसिफ जो है सुसाइड कर लेता है। लेकिन अब उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि वो सुसाइड किया है कि उसकी हत्या की गई है, जो सुसाइड के रंग में बदला जा रहा है। अब इस केस की जांच जो है वहां के थाना के जो एसपी साहब हैं करा रहे हैं। इसमें आगे क्या चल के क्या खुलासा आता है वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। अच्छा, इसमें इसकी जो ननद है उसका नाम है रुखसार। रुखसार ने बताई, जब मीडिया वाले ने इनसे पूछा, उनके घर पे मीडिया गई तो पूछी कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस केस में। तो उनकी जो ननद थी रुखसार, उसने बताई कि 3-4 महीने पहले की घटना है। तो मैं अपने घर पे देखी कि जी जो इसका प्रेमी है सलीम, वो बिना कपड़ों के घर से भाग रहा है। भागते हुए उसने देखी, बोली उसके शरीर पे शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, ऐसे ही वो भाग रहा था अपने घर की तरफ। और जब इसने देखी तो अपनी माँ को बताई ये बात। माँ को बताई तो माँ गई जो है अपनी बहू से पूछने कि सलीम यहाँ रात को आया था, क्यों ऐसा कपड़े उतार के भाग रहा है, क्या बात है। तो वो जो बहू थी इसकी, उल्टा अपने सास और अपने ननद के ऊपर ही चढ़ ली। बोली तुम लोग को हमेशा शंका ही रहता है, वो आया था यहीं तो सोता है, यहीं तो रहता है, आज से नहीं कितने दिनों से और आ रहा है, तो गया होगा, हमको क्या मालूम। मतलब वो साफ साफ में निकल गई जो है। साथियों, ये 1-2 दिन की घटना नहीं है। ये जो कांड हुआ है ये हमारे ख्याल से साल 2 साल पहले से, 4 साल पहले से ये कहानी घटती आ रही है। जब ये पानी सिर के ऊपर से बहने लगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है,
हो सकता है कि आसिफ ने इनको रंगे हाथ पकड़ा हो और इसको समझाने की कोशिश की हो, तो ये लोग जो है उसको कोई दवा कुछ भी खिला के कैसे भी करके या तो उसकी हत्या कर दिए हों, जो सुसाइड बताया जा रहा है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आसिफ इन लोगों को रंगे हाथ देखा हो, उससे उसका मन बहुत दुखी हुआ हो, वो अपने को संभाल ना पाया हो कि हमने अपनी पत्नी को बार बार समझाया कि ऐसा कृत्य न करो, तो वो सोचा हो कि जब ये हमारे समझाने से नहीं समझ रही है, हमारे ही घर में, हमारे ही बिस्तर के पास, हमारे ही सामने ऐसा रंग रेलिया मना रही है, तो हमारा जीना बेकार है। हो सकता है वो सुसाइड किया भी हो, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी इस पे जांच पड़ताल चालू है साथियों। आप सबका जो भी राय सलाह होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जरूर कहना चाहेंगे, आप जहां भी रहें होशियार रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को भी होशियार रखें, अलर्ट रखें, आस पड़ोस के लोगों पर भी ध्यान रखें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।